देखिए दोस्त, अगर इस तरह सवाल आ जाए कितने शॉर्टकट तरीके से इसको करते हैं। दोस्त अगर मान लीजिए 8 लगातार, आपको दोस्त हमने बताया था कि क्या है, किसी का औसत जब क्या लगातार पूछे तो दोस्त क्या करना है, पहली संख्या ढूंढना और दोस्त क्या अंतिम संख्या ढूंढनी है, उसका बाई 2 कर देना, वही औसत हो गए। तो पहली संख्या दोस्त क्या होगी, यक्स आएगी। और अंतिम संख्या आप जानते हैं लगातार कर रहा है तो इस तरह आएगी, तो ये चलती रहेगी। अंतिम संख्या क्या हो गई, एक्स प्लस 7 आएगा और बाई 2 कर देंगे, यही औसत दिया गया है। अर्थात पहले से दिया गया है 6 पॉइंट क्या है यहाँ पर है 5, अर्थात ये या ऐसा कर सकते हैं दोस्त हम यहाँ पर यक्स क्या है, यक्स क्या है दोस्त, यह कर सकते हैं सबसे छोटी संख्या है, अर्थात कर सकते हैं यह सबसे, कर सकते हैं सबसे यहाँ पर छोटी संख्या। और दोस्त यह क्या है दोस्त, और एक्स प्लस 7 क्या है दोस्त, यह क्या है सबसे क्या है बड़ी संख्या। देखिए ये क्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एक्स प्लस 7 आएगा, उसका ही पूछ रहा औसत। यह क्या है बड़ी संख्या है, यह बड़ी संख्या, इन दोनों का छोटी संख्या बड़ी संख्या का औसत योग दोस्त क्या होता है, पहले से दिया है 6.5 है। तो आपको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज करेगा सवालों में हल करने के लिए। तो दोस्त सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत हमने दिया, पहले से दिया है 6.5, क्योंकि हम जानते हैं छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्याओं का अंतिम संख्या का जो योग बटे 2 वो औसत के बराबर होता है, जो पहले से दिया गया है। अगर दोस्त अगर ऐसे पूछा है तो इस सवाल का आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। अगर दो सवाल की ओर मात्र इतना पूछा होता है सबसे छोटी संख्या होती, तब इसके आगे सॉल्व करते, इसको आगे सॉल्व कैसे करते, इसका लिखते हैं यहाँ 2x प्लस क्या होगा यहाँ 7 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्या आएगा, ये 13 आएगा, 13.0 आएगा, यहाँ पर 2x बराबर आएगा 6 आएगा, तो x बराबर 3 आएगा। अर्थात कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या पूछता है दोस्त क्या आएगी 3 आया है, और दोस्त सबसे बड़ी संख्या पूछते क्या आता है 10 आता है। तो अर्थात बड़ी संख्या क्या मुझे मिलती है, बड़ी संख्या आपको मिलती क्या मिलती 10 मिलती है। फिर इन दोनों का औसत निकालते, तो औसत निकालते आपको क्या मिलता, फिर वही आंसर मिलता। औसत बराबर क्या लिखते 10 प्लस 3 बाई 2 करते, तब भी आपको आंसर यही मिलता है। अगर दोस्त ऐसा सवाल मिल जाए, देखिए इसको कैसे करना होगा दोस्त, आपको देखिए एक बात को यहाँ ध्यान रखना होगा, ये यहाँ पर क्या इन इसका और इसका गुणा, तो कहने पर देखिए गुणा करिए क्या आपको मिलेगा, ये यहाँ पर ये 5 और 20, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ये 20 मिल रहा है, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर जीरो बढ़ा देने पर कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जानते हैं यहाँ दशमलव लगा यहाँ जीरो बढ़ाते रहिए, इसका मतलब कोई नहीं है, तो उसकी वैल्यू वही रहती है। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं, बस आपको ये चेक करना होगा दोस्त क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्त अगर पता चल गया तो देखिए सवाल को क्या करना होगा, इसको दोस्त हम लोग ए बराबर मान लेते हैं क्या है 0 क्या है 0.5 है, और इसको मान लिए हैं दोस्त क्या होगा ए बराबर मान लिए 0.05, और बी बराबर दोस्त मान लेते हैं क्या होगा ये आपको दिया गया है, अर्थात इसको मान लेते हैं 0. आपको मिल जाएगा 0.4। अब दोस्त इन दोनों को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, वही मेरा आंसर आएगा ये। तो दोस्त क्या होगा ये यहाँ आपको मिल जाएगा 0.01। तो इस सवाल का आंसर आपको मिल गया है, क्योंकि यहाँ इन दोनों को घटाना था। और दोस्त आप लोग कहेंगे बाकी सब कहाँ गया है, इस तरह का आपको सेटिंग दी रहेगी बाकी सब कट जाता है, या ऐसे देखिए कैसे कटा हुआ है, या देखिए हम इसको जब माना ए तो जानते इस 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त ए क्यूब आएगा, ये यहाँ दोस्त बी क्यूब आएगा ये, और दोस्त इसको क्या माना हुआ है यहाँ पर ए माना है तो ए स्क्वायर आ जाएगा ये। इसको दोस्त यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 520 होगा ये, और दोस्त कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा ये, हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20 आएगा ये, इस तरह 20 आएगा। लेकिन दोस्त मुझे लगाना दशमलव कितने अंक के बाद, मुझे 4 अंक के बाद, यह ऐसा कहिए ये दशमलव यहाँ से पहले से इससे दोस्त हट जाएगा ये इससे हट गया, अर्थात हमारे पास दशमलव बचेगा 3 अंक लगाने के लिए। तो दोस्त यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया गया है जो पहले से लगा हुआ है। तो इतना आप लोग समझ जाइएगा ये। और दोस्त इसका वैल्यू क्या, यह क्या होगा, अर्थात ए बी लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू जानते हैं क्या होता है ए माइनस बी आता है, नीचे का जो रहता है यह क्योंकि इसको जब ब्रेक करेंगे इतना आएगा ना ए स्क्वायर,
प्लस ए बी प्लस क्या होगा बी स्क्वायर आएगा, नीचे से क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर ए माइनस बी पहले से पता था 0.01। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, अब इस तरह जब सवाल मिल जाए, देखो करना क्या होगा। करा ये करा किसके बीच ये दिया गया है, ये जो दिया है दो भिन्न दिए गए हैं, यह करा कौन इसके बीच कौन सा आएगा ये। दोस्त इसके लिए लॉजिक क्या है, आपको ये समझना होगा। ये आपको पहले लिख लेना है 2/5 लिख लेना होगा। ये यहाँ पर क्या है 4/9, और दोस्त इसके बीच गैप छोड़ देना है। अब ऑप्शन से चेक करना होगा। ये यहाँ पर लिख लीजिए 3 क्या है 4, आपको कर देना है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ये 7 दूनी 14 होगा ये, और यहाँ 5 3 15। ये ठीक है क्योंकि 7 दूनी 14 आता है दोस्त, उसके बाद 15 है क्योंकि 14 15 ठीक है। अब यहाँ से 9 3 27 हो गए, यहाँ 7 चौक 28, अर्थात इस सवाल का आंसर क्या होगा यही आएगा इसके बीच में। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ मिल जाएगा 21 मिल जाएगा, या 14 मिल जाएगा, यहाँ 15 मिल जाएगा। और दोस्त या इसके अनुसार जब यहाँ से लिया जाए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 3 27 आएगा, 7 चौक 28, अर्थात इसके बीच ही लाई कर रहा है। अगर देखिए अगर दूसरा कोई ऑप्शन लेते हैं, मान लीजिए हमने इसको हटा दिया कि यह नहीं सही है, अगर मान लीजिए दूसरे ऑप्शन चलेंगे 2/3। अब देखिए क्या 3 दूनी 6 ठीक है, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ पर 5 दूनी 10, ये तो ठीक है क्योंकि 6 आता है उसके बाद 10 आएगा। यहाँ पर क्या होगा ये 9 दूनी 18 आ जाएगा दोस्त, 18 यहाँ 4 3 12। आप लोग जानते हैं पहले क्या होगा ये 18, या इससे बाहर, क्योंकि 18 जा रहा है ना, ये क्या कहने करते ये इससे बाहर चला जा रहा है, तो दोस्त यह नहीं होगा ये। उसी प्रकार दोस्त कह सकते हैं यहाँ पर 4/5 भी रखेंगे। देखिए कोई भी ऑप्शन रखेंगे और मैच नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 आता है, ठीक है 10, और यहाँ 5 चौक 20 ठीक है, अर्थात 10 के बाद 20 आ जाएगा, इसके बीच ही आएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ अगर 9 चौक 36 आएगा, 36 पहले आता है, पहले 20 आएगा। दोस्त आप लोग जानते हैं पहले 20 आता है, तो ये भी ऑप्शन का ये 36 दिखा रहा है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। उसी प्रकार दोस्त 1/2 भी रख के चेक कर सकते हैं। 1/2 रखेंगे, देखिए दोस्त ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, मीन्स पहले 4 आता है 5, ये ठीक है। दोस्त यहाँ पर क्या आएगा 9 का 9 आएगा, पहले 9 आता है कि 8 आएगा, तो दोस्त जानते हैं पहले क्या आता है 8 आता है, लेकिन यहाँ पर सवाल में 9 आ जाए, इसलिए आंसर नंबर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत कर जाएगा, ये भी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह का सवाल जब ऐसे मिले तो बीच में रख के देख लीजिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये कौन सा इसका बीच में मिल जाएगा। जैसे आप देखिए 4 मिला 5 इसके बीच में आ रहा है, अर्थात अब इसके आएगा 9 मिला, यहाँ पर 8 मिला, अर्थात इसके बीच नहीं आया, तो ये उत्तर नहीं होगा। ये जो इसके बीच में आ जाएगा वही उत्तर आएगा। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, अगर ऐसे सवाल मिल जाए, देखिए करना क्या होगा दोस्त, इसमें क्या है मूल भिन्न क्या होगा। मूल भिन्न आपको लिखना होगा यक्स अपान क्या वाई, ऊपर को जानते हैं क्या है, इसको कहते हैं अंश, नीचे कहते हैं हर। अब दोस्त आपको करना होगा ये करा, अंश में क्या है 15% की वृद्धि। जब दोस्त हम परसेंटेज की बात करते हैं तो क्या ले सकते हैं 100% की वैल्यू की बात होती है। 100% जो है तो दोस्त क्या हो गया है, ये बढ़ गया है, तो दोस्त क्या हो जाएगा ऊपर लिख देंगे 115, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्त अंश में कहा है, अंश नीचे का अंश है, यहाँ पर 8% की कमी, दोस्त यहाँ पर कर लेंगे -8 घटा लेंगे, दोस्त आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई कर देना है 92, अर्थात कारक जो भिन्न क्या मिल जाता है 16 बटे क्या है आप सॉरी यहाँ पर 15 बटे दोस्त आपको मिल जाता है 16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही एक्स अपान वाई की जो वैल्यू होगी वही उत्तर होगा ये। अब दो इसको कटाते हैं, यहाँ से 5 से कटाते हैं, देखिए 5 3 15 आ जाएगा ये, और यहाँ कटाएंगे दोस्त 23 आएगा ये, इतना कर लीजिए। और 23 दोस्त क्या होगा ये 23 जानते हैं चौका कितना होता है दोस्त 92 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा ये दोस्त, यहाँ से 4 चौक 16, तो दोस्त ये कह सकते हैं तो एक्स अपान वाई इक्वल टू क्या मिल गया 3 ऊपर था दोस्त 4 नीचे आएगा, तो यह जो भिन्न होगा ये 3/4 होगा। आप लोग समझ गए होंगे। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे सवाल आए तो करना क्या होगा, ये करा यदि ए की आय बी की आय से 25% क्या है करा कम है, दोस्त इसके लिए फार्मूला जानते हैं। जब पूछेगा बी की आय ए से कितने % अधिक है, तो यहाँ पर पूछेगा ये कितने % अधिक है, तो दोस्त इसके लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये करते हैं जहाँ पर कमी होगा ये
तो लिखेंगे कमी, कमी लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे, अपान लिखेंगे 100 माइनस दोस्त क्या कर देंगे यहाँ पर कमी। दोस्त इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये कमी दोस्त कितना हुआ है, कमी आपको यहाँ पर है, कमी दिया है 25 दिया गया है दोस्त, यहाँ मल्टीप्लाई करना है 100 दोस्त, यहाँ पर 100 में से क्या करना है जितनी कमी है दोस्त, 100 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 75 आएगा ये, तो दोस्त ये हो जाएगा 25 या 75, अर्थात कर सकते हैं इसको भाग देंगे 33 सही 1/3% की दोस्त क्या हो जाएगी ये, यह बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, यह कर सकते हैं 33 सही 1/3% अधिक है। दोस्त इसमें यह याद रखना होगा ये, अगर जब सवाल पूछे अगर यहीं पे दिया होता है ए की आय बी की आय से 25% से क्या है अधिक हो, जहाँ पर क्या है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ये कम दिया गया है तो दोस्त इसीलिए यहाँ पर कमी कर दिए हैं। अगर दोस्त यहाँ पूछता दोस्त अधिक है तो दोस्त सवाल में क्या करते हैं यहाँ जो माइनस था वो क्या करते प्लस करके सवाल लगा लेते और यहाँ पर अधिक वाला लिखते, यहाँ पर अधिक 100 और यहाँ पर प्लस क्या लिखते अधिक लिखते और यहाँ प्लस कर लेते और यहाँ जैसे ही प्रोसेस करते उस सवाल का आंसर आ जाता है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ऐसे भी ये तो कमी वाला बता दिए, अधिक वाला यहाँ अधिक गुणे क्या लिखेंगे 100 प्लस क्या कर देंगे अधिक कर देंगे। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे सवाल आए करना क्या होगा, देखिए आप जानते हैं इस प्रोसेस का, हमने कई बार जिक्र किया है, एक बार इस बार इसको देख लीजिए। अगर इस सवाल को करना होगा क्या करना होगा, पहले आपको देखना होगा दोस्त, अगर मान लीजिए जीरो है ना, जीरो के पहले दोस्त अगर मान लीजिए 1 होता उसको कर सकते, उसको छेड़ते नहीं, अर्थात सवाल को आंसर का जो करते हुए लिखते। जैसे इसमें तो नहीं है, चलिए अभी एक सवाल लेते हैं उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे इस सवाल का आंसर लिखना हो तो आपको दशमलव के बाद लिखना है, क्या है दशमलव के बाद लिखा है 423 लिख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्त क्या करना पड़ेगा ये, अब यहाँ पर नीचे आ जाइएगा, नीचे आ जाइएगा। अब देखिए कितने पे बार है, ये लाइन कितने पे खींची गई है, जितने पे खींची गई है नीचे हर में दोस्त उतना 9 बढ़ा दीजिए, अर्थात 2 लाइनें हैं तो दोस्त यहाँ पर 2 9 बढ़ा दीजिए, इतना करना होगा। और दोस्त एक लाइन देखिए दशमलव के बाद अभी बची हुई है, 3 लाइनें थी, इसके देखिए इस पर बार नहीं है, इसके लिए दोस्त क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। ये हमारा नीचे का क्या है कंप्लीट हो गया। दोस्त अभी ऊपर का इनकम्प्लीट है, उसको देखिए अभी हमने यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये देखिए बार किस पे नहीं था, ये लाइन किस पे नहीं थी 4 पे नहीं थी दोस्त, इस पर आपको यहाँ 4 घटाना पड़ेगा, ये जिस पे अर्थात सारी संख्याएं लिखनी है जिस पे बार नहीं रहेगा दोस्त वो संख्याएं यहाँ पर, अगर 2 पे बार यहाँ 1 पे बार है तो 1 पे नहीं था 1 घटा दिया था 4 घटा दिए। अगर 2 संख्याएं और जिसे मान लीजिए यहाँ 24 था तो यहाँ 24 घटा दिए, तो ये इस बात को आप दोस्त ध्यान रखिएगा। ये अब दोस्त घटाइएगा ये तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ये 400 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा अपन 990, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर सवाल में दोस्त अगर मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया होता यहीं पर है तो दोस्त इस सवाल का आंसर क्या आता तो उसको सही बटा में लिखते या ऐसे कर लेते, या सवाल का आंसर क्या आता ये एक सही करके इसे लिखते। ये इसके लिए बार और का यूज नहीं करते, केवल हम दशमलव के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को ही छेड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को दशमलव के पहले वाली वैल्यू को जीरो करते हुए लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कर लीजिएगा या एक सही करके आंसर लिख लीजिएगा तब भी ठीक है। अगर इस सवाल में आंसरियत है तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये सवाल देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, बस एक बार इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दोस्त यहाँ पर 60% उम्मीदवार हैं अंग्रेजी में, अर्थात 60% लोग अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70% लोग क्या है गणित में पास हुए हैं, 20% लोग क्या है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि करा 2500 उम्मीदवार दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों की आपको संख्या ज्ञात करनी है। दोस्त देखिए करना क्या होगा, ये देखिए पहले ये देखिए क्या करना है, 2 तरीके के सवाल हल किए जाते हैं। पहले क्या है सवाल को जो सबको पास पास बना दीजिए, देखिए ये पास है अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ लिख लेंगे दोस्त, क्या करेंगे 60 होगा ये, और दोस्त उसके बाद दोस्त क्या किया है ये भी पास हुआ है दोस्त, यहाँ पर ये लिख लेंगे 70। लेकिन आगे दिया है दोस्त यह
कह रहा है कि 20% उम्मीदवार दोनों विषय में फेल हो गए, अर्थात कह सकते हैं दोनों विषय में फेल होने वाले, अर्थात क्या होगा ये, अगर इन दोनों में से घटा दिया जाए, दोस्त कहने का अर्थ क्या है, 20% लोग क्या है, कह सकते हैं दोनों विषय में फेल हैं, अर्थात कह सकते हैं 80% लोग क्या होंगे, क्या कह सकते हैं दोनों विषय में पास होंगे, अर्थात दोनों विषयों में से दोस्त यहाँ पर इसमें घटा दीजिए 80। 80 क्यों घटा दिए, देखिए ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, क्योंकि ये दिया है फेल होने के लिए। अब दोस्त यहाँ पर है तो इसको सॉल्व करिए, तो आपको दोस्त क्या मिल जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यक्स, अब बराबर यहाँ पर है, अब क्या वैल्यू दी गई है आपको लिख लीजिएगा ये हमने दोनों विषय में कितने लोग क्या है उत्तीर्ण हैं, यहाँ 2500 लिख लीजिएगा ये, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा ये, यहाँ 2500 कर लीजिए। अब दोस्त को घटाइए, यहाँ पर क्या होगा ये, देखिए यहाँ से घटा लेंगे आपको मिलेगा -10, यहाँ से घटाएंगे दोस्त क्या मिलेगा आपको 50%, 50 बटे क्या करेंगे 100 करेंगे इंटू यक्स करेंगे बराबर 2500। अब 200 घटा लीजिए, यहाँ से ऐसे घटा लीजिए, 5 दूनी 10 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स बराबर क्या हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा 25 दूनी 50, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर मुझे कितने जीरो मिल जाएंगे, 3 जीरो मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं कुल उम्मीदवारों की संख्या 250,000 थी। आप लोग समझ गए होंगे, या एक बार इस कंसेप्ट को और समझ लीजिए। क्या करना होता है, ये ऐसे करिए, दो सवाल को सबको फेल करा दीजिए, फेल करा दीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे 30, और दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा ये, यहाँ 40 आएगा ये, और दोस्त ये कितना आएगा ये, यहाँ आएगा 30, सबको फेल करा दिए हैं। और दोस्त जानते हैं, और यहाँ जो है 4 3 7, अच्छा 70% हो गए, 70 में से दोस्त घटा दीजिए, कितना आएगा 20 घटाएंगे तो हमारे पास 50% होगा। 50% लोग क्या है दोनों विषयों में क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, ए और बी, ए अथवा बी करके। तो दोस्त 50% लोग क्या दोनों विषय में क्या अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितने होंगे, फिर 100 में से घटाएंगे तब भी 50 आएगा, देखिए तब भी 50 आया, तब भी सवाल का आंसर मिल गया। तो दोनों नियम बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वही करिएगा बेस्ट। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ये, मैं उसको बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा, जिससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे आपको क्या है बहुत अच्छा लाभ हो। अपने माँ बाप, अपने माता पिता, जो भी आपके जो गुरुजन हैं लोग आपको हमेशा याद करें, क्योंकि संसार में कुछ नहीं है बस यादें के सिवा। आप भी क्या है कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी।